जय मसीह। आज पढ़ेंगे भजन संहिता 78 अध्याय 1 से लेकर 72 वचन तक। हे मेरे लोग, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी वचनों को और कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को मैंने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया। उन्हें हम उनकी सनातन से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो अकूब में एक चुनौती ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि उसने तो अकूब में एक चुनौती ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से उनके बखान करने में उधन हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कर्मों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया था और ना उसकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। एप्रियोम ने तो शास्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कर्मों को और आश्चर्य कर्मों उसने उनके सामने किए थे, उसको भुला दिया। उसने तो उसके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सिय्योन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात को अग्नि के प्रकाश के द्वारा अगुवाई की। वह जंगल में चट्टान फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशय से मनमना पिलाया था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियां का सा जल बहाया। तभी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते जाए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और उन्होंने कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में भोजन मेज लगा सकता है? जी, उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं घुमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? वह सुनकर क्रोध से भर गया। तब अकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तभी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वार को खोला और उसके लिए खाने को मंत्रत बसाया और उन्हें स्वर्ग का अंतर दिया। मनुष्य को स्वर्गदूत की रोटी मिली, उसने उनको मनमना भोजन दिया। उसने आकाश से में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उन्होंने उसके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अगणित पक्षी भेजे और उसकी छवनी के बीच में उनके
निवासों को चारों ओर घिराए वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी रही। उसका भोजन उसके मुंह में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्टपुष्ट को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट के कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगता तब वे उनको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनकी स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तभी उन्होंने उसकी चापलूसी की। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उसका हृदय उसकी ओर ढूंढना था। ना वे उसकी वाचा के विषय सोचे थे, परंतु वह जो दयालु है वह उनके धर्म को ढांढता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नाशवान है, ये आयु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं जाती। उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को देख खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना ही दिन जब उसने उनको द्रोही के बस से छुड़ाया था कि उसने कैसे अपने चिन्ह मित्र में और अपने चमत्कार स्वयं के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्र की नदियां को लहू बना डाला और वे अपनी नदियां को जल पी ना सके। उसने उनको बीच में डास भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेढक भी भेजे जिन्होंने वह बिगड़ किया। उसने उनकी भूमि को उपज कीड़ों को और उसकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। उसने उनको दाख लताओं को ओलों से और उनके लगूर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने अपने पशु को ओलों से और उसके ढोरों को बिजलियों से मिटा दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्होंने संकट में डाला और दुखदाई दूतों को दल भेजा। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से बचाया, परंतु उनको मरी के बस में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहलौठों को मारा जो हम के ढेर के पैरों के पहले फल थे, परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों को समान परम स्थान कराया और जंगल में उसकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी किए। तब वे उसके चलने से बेखट के चले और उसको कुछ भय ना हुआ। तब उसके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश में पहुंचाया जो उन्होंने अपनी दाहिने हाथ से प्रीति ना किया था। उसने उनको सामने से अंतर जातियों को भगा दिया और उसकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इजराइल के गोत्र को उनके डेरों में बरसाया। तभी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा की और उससे बलवा किया और उसकी चुनौतियों को माना और मुड़कर अपने पुरखाओं को समान विश्वास किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान
चोखा धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने उच्च शब्द बनाकर उनको ऋषि दिलाया और खुदी हुई मूर्ति के द्वारा उसमें से जल उपजाया। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इजराइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात उस तंबू के जो उसने मनुष्य के बीच खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामर्थ्य को बँधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के बस में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने निज भाग को विरुद्ध रोष से भर गया। उसके जवान आग से भस्म हुए और उसकी कुंवारियाँ के विवाह के गीत ना गाए गए। उनके रजक तलवार से मारे गए और उनकी विधाएं रोने ना पाई। तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो। उसने अपने द्रोही को मारकर पीछे हटा दिया और उसकी सदा के नामधराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एलेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया। उसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं से ले लिया। वह उसको बेचने वाली भेड़ के पीछे पीछे फिरने से आया और वह उसी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल को चरवाही करे। तब उसने खड़े मन से उसकी चरवाही की और अपने हाथ को कुशलता से उनकी अगुवाई की। आमीन।